हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है मिस्टेक्स इन टारगेट हाई बुक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी जो टारगेट हाई बुक है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। तो आज हम सिस्टम वाइज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जो भी मिस्टेक्स है टारगेट हाई बुक के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले अपनी जो टारगेट हाई का 6th एडिशन है वो आपको ओपन करना है। जब आप ये वीडियो साथ साथ वॉच कर रहे होंगे उसके साथ साथ आपको बुक ओपन करके रखनी है और एक पेन और पेंसिल लेनी है। उससे आपको जो भी मैं आपको रॉन्ग क्वेश्चंस है पेज नंबर के अकॉर्डिंग बताऊंगी वो आपको मार्क करके राइट आंसर उसका मार्क करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 51 ओपन करिए जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 376। पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। उसमें क्वेश्चन है द रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज सीन इन यंग वुमेन, मिडिल एज्ड मैन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, मिडिल एज प्री मेनोपॉजल वुमेन। तो इसमें ना यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे भी बी लिखा है और यहाँ सी लिखा है, तो आंसर इसमें दे रखा है बी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका इन दोनों में से कौन सा आंसर जाएगा, मिडिल एज जाएगा या पोस्ट मेनोपॉजल जाएगा, बिकॉज यहाँ दोनों में मिस प्रिंटिंग बी बी है। इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। तो ये मार्क कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओपन कीजिए पेज नंबर 133। ये ऑप्थेल्मोलॉजी का है हमारा क्वेश्चन नंबर 1048। इसमें क्या है, ऑप्थेलमिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इसका आंसर दिया गया है वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि रॉन्ग है। उसको आप करेक्ट कर लीजिए। राइट आंसर है सी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो ऑप्थेलमिक आर्टरी है उसकी इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है वो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। यही सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा, तो उसमें जो आंसर है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी माना गया है और थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो इसका आंसर है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही है। तो आप ठीक कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो है पेज नंबर ओपन कीजिए 233। जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2006। इसमें क्वेश्चन है compression to ventilation ratio during one rescuer child infant CPR is 15:1, 15:2, 30:1, 30:2। तो इसमें आंसर दिया गया है 15:2, बट 15:2 बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज वो 2 रेस्क्यूअर का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 30:2 ऑप्शन डी, बिकॉज 1 रेस्क्यूअर पूछा है इसमें, तो 1 रेस्क्यूअर का कितना होता है 30:2 चाइल्ड एंड इन्फेंट के केस में। तो इसको ठीक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर है हमारा 258 ओपन कीजिए। हिमेटोलॉजी का है क्वेश्चन नंबर 2303। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया। इसमें सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें पूछा नॉट, इसमें पूछा है एक्यूट ल्यूकेमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा नहीं है, तो नॉट पे फोकस करना है इसमें। ऑप्शन है बोन एंड जॉइंट पेन, फीवर, पिटाके, वेट गेन। तो इसमें आंसर दे रखा है बी, बट इसका राइट आंसर होगा वेट गेन डी, बिकॉज हमारा जो एक्यूट ल्यूकेमिया है उसमें वेट लॉस होता है, उसमें वेट गेन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका इसमें नॉट पूछा है, नॉट पे फिर आंसर क्या जाएगा, वेट गेन, ऑप्शन डी जाएगा इसका आंसर। तो ये करेक्ट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 331 ओपन कीजिए, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2918। ऑप्टिक नर्व डैमेज कैन बी असेस्ड थ्रू। जो हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो उससे हम मतलब कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप से, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करके, पेरीमेट्री से, गोइनोमीटर से। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो पेरीमेट्री दिया गया है, बट ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑप्थेल्मोस्कोपी। बिकॉज हमारा जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो हम उसको असेस कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, किसके थ्रू, ऑप्थेल्मोस्कोप से। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पेज नंबर निकालिए 361। ये ऑन्कोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3229। देखिए, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ ओरल कैविटी अफेक्टेड विद ओरल कैंसर इज हार्ड पैलेट, लोअर लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, टंग। इसमें जो आंसर दिया गया है वो है बी,
लोअर लिप्स, जो कि रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंग, लोअर पार्ट ऑफ द टंग। यही क्वेश्चन एम्स MSc 2022 में आया था। तो उन्होंने जो एम्स है उन्होंने आंसर माना था इसका टंग, लोअर पार्ट ऑफ द टंग। तो मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ ओरल कैविटी अफेक्टेड विद ओरल कैंसर क्या होता है? टंग, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 369, क्वेश्चन नंबर 3387। द स्टेम सेल्स यूज्ड इन द पेरिफेरल blood stem cell transplantation should come from the process of dialysis, apheresis, leukapheresis and both B and C। तो इसमें जो आंसर दिया गया है सिर्फ ल्यूकाफ्रेसिस दिया गया है, ऑप्शन सी, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज एफ्रेसिस और ल्यूकाफ्रेसिस सेम होते हैं, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तो इसमें आंसर क्या जाना चाहिए फिर? ऑप्शन डी। तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर है करेक्ट, मार्क कर लीजिए। देन पेज नंबर 391 ओपन कीजिए, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का क्वेश्चन नंबर 3504। अ सर्जरी टू रिमूव द लंग कैंसर एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ हेल्दी टिश्यू इज नोन एज लबेक्टमी, वेज रिसेक्शन, सेगमेंटल रिसेक्शन या निमेक्टमी। इसमें ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, ऑप्शन ए भी दे रखा है, ऑप्शन डी भी दे रखा है, लेकिन हमारा तो एक ही आंसर जाएगा ना, एक ही करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें आंसर है वेज रिसेक्शन, राइट आंसर जो है, बिकॉज वेज रिसेक्शन क्या होता है, इसमें हमारा जो सर्जरी होती है इसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ हेल्दी टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है, कैंसरस टिश्यू को। लोबेक्टमी और निमेक्टमी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज लोबेक्टमी का मतलब क्या होता है? लोब, लोबेक्टमी मतलब लोब, तो लोब को मतलब लोब रिमूव करना, ठीक है, और निमेक्टमी का मतलब होता है पूरा एंटायर लंग्स को ही रिमूव कर देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेज रिसेक्शन। नेक्स्ट पेज नंबर निकालिए 409, क्वेश्चन नंबर 3616। इफ अ पेशेंट डेवलप्स एनाफिलैक्टिक रिएक्शन टू एन IV medication, which of the following should be immediate response of a nurse? इसमें पूछा है इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या करेगी नर्स अगर किसी पेशेंट को एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाता है किसी IV मेडिकेशंस की वजह से। कॉल करेगी इमरजेंसी हेल्प में, स्टॉप द मेडिकेशन, एडमिनिस्टर इमीडिएटली, एडमिनिस्टर IM एपिनेफ्रिन, या स्टार्ट करेगी CPR। इसमें आंसर दे रखा है कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प, जो कि प्रायोरिटी सेकंड होती है, लेकिन इसने पूछा इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? सबसे पहला होता है हमें जब भी किसी चीज़ की या किसी मेडिकेशन से या किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी होती है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाता है, तो हमें सबसे पहले वो मेडिकेशन स्टॉप करनी है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स की यही होती है कि स्टॉप द मेडिकेशन, एडमिनिस्टर इमीडिएटली। ये सब तो मतलब सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी होते हैं, ओके। तो मैंने आज आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो भी मिस्टेक्स हैं टारगेट हाई बुक में वो सब बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।